आरोप ये भी लग रहा है कि माता पिता का सपोर्ट था एल्विश को। एल्विश कुछ भी करता था, किसी भी तरीके का, चाहे वो उसका मार पीटने का वीडियो हो, चाहे वो लड़कियों के ऊपर जो फप्तियां कसने का वीडियो हो, माता पिता का उसको एकदम ब्लाइंड सपोर्ट था। और ये आपके आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं और ये सारे लोगों का इस तरीके का कहना है। इस पर आपका क्या जवाब है? सपोर्ट किस तरह का जी? सपोर्ट यही कि मतलब वो कुछ भी गलत करे, आपने कभी उसको गलत को गलत माना नहीं, आपने हमेशा उसके साथ खड़े हुए रहे। नहीं मैम, आप भी एक माँ है, आप समझ सकती है कि इन चीज़ों के ऊपर कोई भी माँ बाप सपोर्ट करेगा अपने बच्चे को? कभी नहीं करेगा। अच्छा, महिलाओं को लेकर जिस तरह की कुछ ऐसे वीडियोस हैं, मैं देखिए मैं आपका पक्ष सुनने के लिए आज यहाँ पर बैठी हूँ और इसीलिए मैं ये सारे सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर फप्तियों को लेकर भी उसकी कई वीडियो वायरल हैं जो बहुत ही, मतलब अगर मैं बतौर महिला कहूँ तो बहुत ही खराब हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो क्या इस तरह के वीडियोज़ देख के कभी आपने उसको टोका, कभी डांटा, कभी हाथ उठाए कि तुम मतलब इस तरह से महिलाओं का अपमान कैसे कर सकते हो? ऐसे महिला उसको ना हंसी मजाक करने की आदत है। बस मेन चीज़ ये है कि वो हंसमुख लड़का है, उसको मतलब हंसी मजाक है, मान लो कुछ भी गलत लगता है मुझे, मान लो कोई भी चीज़, मैं उसको ज़रूर धमकाती हूँ। आपने उसको हमेशा डांटा है? हाँ, मान लो कोई ऐसी चीज़ मुझे आ जाए कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसको टोकती हूँ। अब आगे आप राम अवतार जी क्या करने वाले हैं? बेटा आपका पुलिस की गिरफ्तारी में है, पुलिस का ऐसा कहना है कि वो एनडीपीएस एक्ट में, क्योंकि जहर का ये मामला है, नशे का ये पूरा मामला है, तो इसमें तो अच्छी तरह से अब वो फंसा ही हुआ है। तो अब आगे आप क्या सोचते हो, क्या करेंगे? न्यायपालिका में जाएंगे जी, और यही तरीका है और क्या है। विश्वास है जी। और अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे, अगर मतलब मुझे तो पता नहीं कि अब उनके हाथ में कितनी चीज़ें हैं क्या नहीं है, कि अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे उनसे भी, तो उन पर भी हमें तो पूरा वो, और हम इसी चीज़ सोच के बैठे कि भाई, क्योंकि इस मामले में कहीं दूर दूर तक भी जो कितनी बार पूछो चाहे वही बड़ी बात है कि भाई अनुमान तो नहीं है कि हम अपना सीना फाड़ के दिखा दें कि हमारा बच्चा बेकसूर, लेकिन एक इस चीज़ का तो मैं मानूंगा ही नहीं कहीं भी कि भाई ये चीज़ हो सकती है, जहर, कोबरा, ये वो एक वीडियो क्लिप उठाई है, वो उन्होंने बताया है, आपको सारा पता ही है कि भाई किसकी पार्टी से उठाया था, वो गाना उसका है, उसमें चला गया वहाँ, उसने भी किया है अपने, सभी बच्चे थे लेकिन इसका नाम था तो इसको कर लिया हाईलाइट। आपने कभी अपने बेटे से पूछा कि वो महीने का कितना कमा लेता है? ऐसा है जी, अब यूट्यूब का तो ये है कि ऐड वगैरह मिल रही है या पता नहीं कैसे पैसे आते हैं, मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है कि कॉमर्स से पढ़ा हुआ है। और अपने हुडीज वगैरह भी क्या होती है सर्दियों में, वो भी काम करता है, सिस्टम क्लोथिंग के कई काम करता है अपना वो। अब पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई पढ़ा लिखा लड़का है, कॉमर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो उससे कहाँ वह क्या करना है, ज़्यादा वो नहीं हुआ कि। लेकिन बतौर माता पिता, और मैं बार बार ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद मेरे पास मेरे अपने बच्चे हैं और मैं इसीलिए बार बार इस सवाल पे जोर डाल रही हूँ। सवाल मेरा ये है कि जब अचानक बच्चे के पास बहुत पैसा आ जाता है, बिल्कुल बहुत पॉपुलैरिटी है, बिग बॉस में खिताब जीता, उसके बाद पॉपुलैरिटी खुद मुख्यमंत्री ने बुलाकर उसको इनाम दिया या सर्टिफिकेट दिया, यहाँ अभी कुछ दिन पहले भी दिल्ली में भी उसको एक्नॉलेज किया गया, लेकिन माता पिता ये तो पूछते कि बेटा तुम्हारे पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया, इस वीडियो को बनाने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, और अगर जितने भी पैसे मिलते हैं क्या इतना पैसा मिलता है कि तुम ये गाड़ी खरीद लेते हो, ऐसे कपड़े खरीद लेते हो? मैं कोई मतलब ये एक माँ बाप का ऐसा सवाल होता है, इसलिए मैं ये आपसे गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो किस्तों पे है, किस्तों पर है, ठीक है जी। एक अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है, नई गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ भी हायर कर लेता है कि भाई चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के कि वो उसी गाड़ियाँ हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है, अरे मेरा मकान लोन पे चल रहा है, मेरा उसमें ज़मीन के बदले में लिया हुआ प्लॉट है मेरा, जिसमें मैं मकान बना रहा हूँ, ऑस्टेज कोटा होता है, सॉरी वो जो कोलैबोरेशन होता है, ज़मीन के पैसे ना लेकर ज़मीन के बदले में प्लॉट, एक पॉलिसी है प्राइवेट कंपनियों की, तो उसको भी लोग मतलब, या वो भी कई बार मजाक में कह देता है मेरा घर ये है, अरे प्लॉट खरीदना कितना महाभारत है, वो तो पता लग जाएगा, गुड़गांव में प्लॉट खरीदे देखो या दिल्ली जैसे शहर में, कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कई चीज़ें दिखाने हवा मतलब उसके लिए होती है कि भाई मतलब अपने वीडियो में आपको ये लग रहा है कि उसको वो किसी साजिश का शिकार हो रहा है, और ये लोग उसके के बारे में फैला रहे हैं कि साहब उसके पास गाड़ियां हैं लग्जरी, उसके पास ढेरों घर हैं, ढेरों फ्लैट्स हैं। इस पर आपका ये जवाब है कि गाड़ियां लोन पर है और उसके पास कोई किराए का एक फ्लैट है जी, किराए पे ले रखा है, जिसमें अपना स्टूडियो बनाया हो, उसका किराया देता है, बाकायदा सब कुछ ऑनलाइन है, और मैं मकान बना रहा हूँ, वो मेरा सब कुछ उस पे है। ये चीज़ें तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल ये वो लगा रहे हैं कि भाई ये गाड़ियाँ हैं, ये वो हैं, तो उस चीज़ को देखे कि गाड़ियाँ वो मतलब पुरानी गाड़ी है, जो दूसरी गाड़ी है वो तो सेकंड हैंड, हमें तो अब बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो,
लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी भी काम होता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी वो अपनी वीडियो में परचेज के लिए तो मतलब दिखाने के लिए तो 1-2 महीने के लिए करता है, जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता, या फिर वापस दूसरी, क्योंकि नई चीज़ें चाहिए, शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को नई चीज़ें चाहिए, क्योंकि बार बार एक चीज़ मतलब वीडियो बनाने के लिए वो ये गाड़ियों को किराए पर लेता है, उनके साथ ये वीडियो शूट करता है और फिर उन वीडियोस को पोस्ट करता है और उसके बाद इन गाड़ियों को वापस कर देता है। ये एल्विश के माता पिता का कहना है, इस आरोप का जवाब। किसी की भी है, उसमें भी नई गाड़ी, कई कह देते हैं भाई मेरे पास नई गाड़ी आई, इसको दिखवा लेना। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं या और क्या सोच रहा है, मैं अब शाहरुख खान जी मान ले कोई यूज कर रहे हैं, मैं सोचूं उसी की है, क्या पता एक्चुअल में क्या है, ये तो नहीं पता ना। हाँ, मतलब ये भी है कि ऐड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी एल्विश जो है वो इस तरह की गाड़ियां लोग उसको ऑफर करते थे और वो प्रमोट करता था। सुषमा जी, पुलिस अधिकारी जो भी आरोप लगा रहे, क्या किसी सीनियर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई है, चर्चा हुई है, ये राम अवतार जी आपसे भी, क्योंकि बहुत संगीन आरोप आपके ऊपर लगाया गया, आपके बेटे के ऊपर, ये कि वो सांपों के जहर की सप्लाई करता था। आपने नोटिस में डाल ली है, अब हम मिलेंगे जरूर, क्योंकि हमें तो अब तक तो ये था लड़का, मैं कहा भाई कुछ किसी ने कहा पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं एक बात है कि जब कुछ किया नहीं तो डरना किस लिए, वो तो इस चीज़ में विश्वास रखता है, हमें नहीं, और वास्तव में मुझे भी ये था कि कुछ है ही नहीं, तो फिर शायद अपने आप ही वो हो जाएगा कि भाई, क्योंकि छठा नाम डाला हुआ उसका सस्पेक्टेड है, ये था दिमाग में, लेकिन अब पता लगा तो अब मिलेंगे, अगर संभव है तो कोशिश करेंगे हम। पुलिस के अधिकारी भी सुनेंगे, ऐसे क्यों नहीं, वो भी एक पिता भी हैं, एक भाई भी हैं किसी के, जो भी हैं, या लेडी है मान लो कोई, वो भी तो वो भी सम्मानीय है हमारे लिए, तो उनसे भी रिक्वेस्ट डालेंगे, हम बात करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे हम भी। बिल्कुल ठीक है। एल्विश के ऊपर एक और जो आरोप लग रहा है वो ये कि वो कई जुआ खेलने वाली गैम्बलिंग साइट्स जो होती हैं, गेमिंग साइट्स जो होती हैं, उनको प्रमोट करता है और कहा जाता है कि उनको प्रमोट करना, तो क्या इस बारे में इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है? नहीं, कोई नहीं करता वो गैम्बलिंग की नहीं करता, गैम्बलिंग की नहीं करता है। आरोप तो जी आरोप ही होते हैं, अब आरोप के कारण तो बैठे हैं हम यहाँ पे। ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये बहुत चल रहा है और बहुत लोग एल्विश के सपोर्ट में, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंगशिप तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वो ओबीसी समाज से आता है, इसलिए शायद उसको टारगेट किया जा रहा है, इसलिए शायद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, इसलिए शायद उसको जो है गुनहगार साबित किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? देखो जी, पूरे देश में हम तो ओबीसी हैं नहीं अकेले, पूरा देश है मेरे ख्याल में, जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं 70% 80 जो भी है, तो उसके फैन फॉलोअर्स तो सारे, शायद ये नहीं है कि उसके अलावा ना होंगे। मैं तो एक टीचर होने के नाते इन बात तो विश्वास रखता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी कि ओबीसी है या जाति है वो है। मेरा तो निजी विचार कुछ नहीं है कि सब एक देश के नागरिक हैं, हम एक देश में रहते हैं, और अगर किसी ने कहा है तो उन्हीं से पूछा जाए कि जिसने भी आपसे कहा है कि ऐसा लग रहा है तो वहीं से आंसर लिया जाए तो अच्छा है। बाकी मैं तो किसी उस पर नहीं कह सकता कि पुलिस वालों ने इस तरह जानबूझ के इस तरह कुछ किया होगा, ऐसा नहीं है। योगी जी की पुलिस है वो, ऐसा नहीं है कि सच तक जरूर पहुंचेगी। सुषमा जी, आप लगातार कह रही हैं कि फंसाया जा रहा है, राम अवतार जी भी यही कह रहे हैं कि बेटे को, हमारे बेटे की कोई गलती नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। कौन लोग हैं ये, किन पर आपका शक है? ऐसे कौन से दुश्मन आपके बेटे के हैं जो झूठा उसको फंसाना चाहते हैं? क्या कोई आप यहाँ पर इस मंच का इस्तेमाल करके कोई नाम लेना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, पीएफए है, जो उनके बंदों ने जो भी किया है, हमने आमने सामने आज तक उनको देखा नहीं, किसी ने किया है, पर्दे के पीछे हैं तो दो जो भाई हैं, हम तो उन्हीं के ऊपर ही है कि उन्होंने फंसाया है। जब उन्होंने लिखवाई है तो उन्होंने रचना ही रची है, जिसको भी कहा कि भाई इसको जानते हो ऐसे कर करके, अगर वो मान लो मैं आपका ही कहूँ और किसी नेता का क्यों नाम लो, आपको कह देते हाँ जी शोभना जी को जानते हो, हाँ जी जानते हो, उसके लिए कहा जैसे ओके ओके, ऐसा तो फिर हमारा तो पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा कि कोई भी कुछ कह के चला, हाँ वो उसके लिए काम करते हो क्योंकि इसका नाम है। और यही हुआ है कि अब वो तो सारी दुनिया जानती है कि पीएफए का काम क्या है। लेकिन मन में सवाल ये आता है ना कि एल्विश ही क्यों? भाई इतने ढेरों यूट्यूबर्स हैं, फिर इतना संगीन आरोप तो, एल्विश यादव के ऊपर ही क्यों? वो तो जी ऐसा है कि वो तो आप उसमें जाओगे तब पता लगेगा कि क्या पता इससे ज्यादा किसी के साथ कर रखा हो। शायद ये चीज मैं भी उनसे पूछना चाहूंगी। ये तो वही बता पाएंगे ना कि एल्विश क्यों, कि भाई क्या उनसे या उसके पीछे भी उनको सिखाने वाला भी है कोई, या उनके पीछे बैक पुल दे रहा है उनको कि भाई तुम्हारा सहारा लिया जा रहा है और हम बैठे हैं पीछे। कई चीज़ें निकलेगी, लेकिन वो अब निकाल सकते हैं तो नहीं है, हम तो नहीं निकाल सकते ना, या तो मीडिया या कोई भी पुलिस प्रशासन है कि कहाँ से उसका बैकअप मिल रहा है उनको इतना कि भाई नाम खराब करना है उनका काम, या कि भाई किसको कुछ लग रहा था ऐसा कि भाई एकदम इतना वो है निकल के आया बच्चा तो कहीं हमें दिक्कत ना करे आगे। कई चीज़ें हैं, पॉलिटिकल भी से जोड़ते हैं लोग, कहते हैं हमसे पूछते हैं कि भाई जैसे खट्टर सिंह आए थे
बड़ा अच्छा लगा हमें, सीएम है हमारे थे। ठीक है, तो क्या आप एल्विश के फैंस से या जो भी लोग जिन्होंने आपको लग रहा है जिन्होंने फंसाया, कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप राम अवतार जी कह दीजिए, सुषमा जी आप कहिए, बस मेरे पास समय नहीं है। जी, एल्विश के फैंस से आप कुछ? फैन से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आपके भाई ने, आपका बेटा, जो भी आपका बड़ा भाई छोटा भाई जिसको मानते हो, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ना ही करेगा जिससे आपकी नज़र नीचे हो जाए। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने परवरिश दी हम दोनों ने, और आप उसके लिए प्रे करें कि जहाँ वो रह रहा है, ऐसे आप माहौल में नहीं रहा है वो, तो वो उसको जितने दिन भी रहे, जो भी उसके कष्ट हैं वो उसको काटने में सफल हो, और कानून पे पूरा भरोसा है हमें जी। सुषमा जी प्रे करें उसके लिए बस। मैं तो ये बच्चों से यही बोलना चाहती हूँ कि जैसा प्यार बनाया है ऐसा ही प्यार बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी